Good morning, guys. Hope you're doing well. So let's start with today's topic. तो आज हम बात करेंगे आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको हेल्थ इशू होते क्यों है। मतलब हेल्थ इशू का और वैदिक एस्ट्रोलॉजर का क्या कनेक्शन है, ठीक है, कि दोनों का क्या कनेक्शन है। मतलब कि इस तरह से आपको होता है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे क्यों हो रहा है ये सब कुछ, मुझे ही साथ ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। तो उसका रीज़न एक भी है, एक दूसरा कारण भी है जो आज बहुत से लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि जस्ट वो मतलब अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपनी हेल्थ को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, कॉन्शियस नहीं रहते अपने हेल्थ के बारे में। उनको कहता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, मैं क्यों इतना ये करूँ, मतलब स्ट्रगल करूँ अपने हेल्थ के लिए। तो एक बार ऐसा हो जाता है कि फिर उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हमको ज़्यादा पहले से कॉन्शियस रहना, अपने हेल्थ के लिए ध्यान देना है। उसके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स का क्या कनेक्शन है, दोनों का क्या कनेक्शन है, ठीक है गाइस। तो देखिए, अगर जैसे कि मैं बता रही हूँ अभी, ये जो टॉपिक है मेरा, ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा हमारा जो टॉपिक है, मतलब हमारा जो वीडियो है वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें है गाइस। अगर आप जिस तरह से बोलते हैं ना कि दुआ और दवा दोनों काम करती है, जब हमारे पास कुछ भी हमें प्रॉब्लम्स आती है, तो उस तरह से एस्ट्रोलॉजी भी है साथ में, ठीक है। तो आज मैं कुछ छोटी सी बात बताना चाह रही थी कि हेल्थ और एस्ट्रोलॉजी का क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो देखिए गाइज, अगर जिनका भी शुक्र खराब है, ठीक है, तो एक बार देख लेना अपनी कुंडली उठा के, अगर किसका भी शुक्र खराब है, नीच का बैठा हुआ है स्पेशली, तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर नीच का शुक्र है तो नीच के शुक्र के पास क्या क्या दिया हुआ है। शुक्र के पास है एक तो शुगर की बीमारी, ठीक है। तो शुक्र से आपको शुगर की बीमारी आती है, ठीक है गाइज। इसके अलावा क्या होता है, किडनी की बीमारी भी आती है, ठीक है। तो शुक्र कारक किसका है, वो प्रॉस्पेरिटी का है, लग्जरी का है, ठीक है ना, हैप्पीनेस का कारक है शुक्र। और शुक्र लग्जरी का कारक है, ठीक है। तो शुक्र को क्या है, ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है। अगर किसी का भी शुक्र नीच का बैठा है, ठीक है, या फिर 6 हाउस में बैठा हुआ है, तो उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। 6 हाउस में बैठा है शुक्र और वो नीच का नहीं है, तो उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन अगर नीच का शुक्र है तो आपको 100% शुगर की प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ठीक है, चाहे वो कभी भी आए। तो आप एक बार चेक कर लेना, अगर जिनका भी नीच का शुक्र है ना, तो उन्हें हेल्थ इशू एक तो क्या आ गया, शुक्र का कारक क्या है, शुगर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, या तो आपको किडनी से रिलेटेड। किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना, ठीक है, वेस्ट को बाहर निकालना। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस का काम है। तो इसमें क्या होता है कि शुक्र अगर नीच का है ना, तो वो ये सब नहीं कर पाता, उसको वो लग्जरी का कारक है। अगर नीच का बैठा होगा तो वो वर्गो राशि में बैठा होगा। वर्गो राशि का क्या काम है, वर्गो में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, मेटाबॉलिज्म, आपका जो है मेटाबॉलिज्म, जिसमें खाना प्रोसेस होता है, डाइजेस्ट होता है, उसको ये करना, मतलब फिल्टर करना, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बुध की राशि है वर्गो। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग का काम है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। अगर वहाँ शुक्र बैठा होगा ना, तो 100% आपको शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है गाइज। जैसे कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, आप देख लेना एक बार, जिनका भी शुक्र नीच का है या छठवें घर में बैठा है, तभी भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा आपको, हेल्थ इश्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। अब शुक्र को देखना कैसे है, कुंडली में कैसे देखना है। अगर शुक्र नीच का बैठा तो आप D9 चार्ट में देख लेना एक बार, ये D9 चार्ट में आपका शुक्र कैसा है, ठीक है। तो D9 चार्ट में अगर आपका शुक्र अच्छे पोजीशन में अच्छा बैठा है, तो आपको हेल्थ इशू आएंगे, बाद में वो ठीक भी हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि वो क्योर नहीं होंगे। लेकिन अगर दोनों साइड में अगर शुक्र प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम देंगे आपको, हेल्थ से रिलेटेड 100% प्रॉब्लम देगा। तो वो क्या क्या देगा, शुगर की बीमारी दे सकता है। तो शुगर की कैसे पता चलेगा हमें, कि हमें कॉन्शियस रहना अपने हेल्थ के लिए, है ना। तो पहले तो देखना है कि हमारा शुक्र, कुंडली उठा के देख लो कि शुक्र नीच का तो नहीं बैठा। नीच का बैठा तो 100% देखना हायर साइड में शुगर होगी आपकी, 100% हायर साइड में शुगर होंगी गाइज। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। तो किडनी की प्रॉब्लम्स आती है जिनका शुक्र नीच का है। इसके अलावा आपको वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती है, बहुत ज़्यादा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। शुक्र अगर नीच का है तो 100% आपको कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत होंगी कि आपको लगेगा कि यार मैंने तो शादी करके मैं फंस गया हूँ पूरी तरह से। क्योंकि शुक्र क्या है, पत्नी का कारक है शुक्र। अगर शुक्र नीच का है तो आपकी वाइफ को भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। अब फर्स्ट D1 चार्ट में अगर शुक्र नीच का बैठा और D9 चार्ट में अगर आपका शुक्र जो है वो उच्च का बैठा है, तो लेकिन उसके साथ अगर वो छठवें घर में बैठ कर मेलिफिक प्लैनेट के साथ आके बैठ गया, शनि, चंद्र, राहु
और शुक्र ऐसे बैठ गया है, तो फिर क्या करेगा, वो अपनी पत्नी को तंग करेगा, वो डिप्रेशन का शिकार बनेगा। राहु भी आ गया उसके साथ में, तो पत्नी का प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो वो उसको ऐसे ही लगेगा ना, अरे शादी से पहले तो मेरे को ये सब प्रॉब्लम्स नहीं थी, मैरिज के पहले तो मैं बहुत हैप्पी थी, मेरा हेल्थ भी ठीक था, अचानक मेरे को मैरिज होने के बाद में ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आने लगी, है ना। तो ऐसा भी होता है कि मैरिज के बाद में हमारी कुंडली मैच हो जाती है, हस्बैंड वाइफ की कुंडली एक में की इफेक्ट करती है। अगर जितने घर, अगर हम लोग फैमिली रह रहे, 4 लोग रह रहे, तो 4 लोगों की कुंडली इफेक्ट करती है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर अब शादी हो जाती है तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, ड्रास्टिकली चेंज आता है किसी की लाइफ में, कि यार शादी होगी तो एकदम से चेंज आ गया, हेल्थ में चेंज आ गया, आपके लाइफस्टाइल में चेंज आ गया, है ना। पहले वाली लाइफ होती नहीं है आपकी, तो वो आपकी कुंडली इफेक्ट करती है कि दोनों के चार्ट में क्या है ना। तो इस तरह से होता है गाइस। तो अगर आपका शुक्र नीच का है तो आपने देख लेना है कि आपको कहीं शुगर हायर साइड में तो नहीं है, कहीं आपको किडनी की बीमारी तो नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको कॉन्शियस रहना, करना कुछ भी नहीं है। ग्रह हमें तंग नहीं करते, वो कहते हैं कि मेहनत करो, उस चीज़ पे मेहनत करो। अगर शुक्र नीच का है तो अभी वो 100% मेहनत करने के लिए बोलेगा। अगर शुक्र 10वें घर में बैठा है तो आपको जॉब से रिलेटेड बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सक्सेस तो मिलता है। देखो सक्सेस तो जहाँ मेहनत है वहाँ तो सक्सेस है ही है, ठीक है। तो सक्सेस से रिलेटेड आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मैरिज में प्रॉब्लम्स आ सकती है, 100% आती है। मैरिज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, अगर शुक्र नीच का है तो आपको बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, उनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, कहीं ना कहीं बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। आपको लेडीज़ का शुक्र ठीक है तो आपको ख़राब है तो आपको गायनिक इशू आ जाएंगे, 100% आपका हार्मोन डिसबैलेंस होगा, है ना। हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको। अगर उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो फिर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर गुरु की दृष्टि आ जाती है शुक्र के ऊपर, अगर गुरु अच्छा है आपका, तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ठीक है गाइस। ऐसे ही ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अब मैं जो आपको बता रही हूँ शॉर्ट में बता रही हूँ। इसके अलावा शुक्र का क्या कारक है, शुक्र का अगर जिनका भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर वो नीच का नहीं है, ठीक है, किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा है और मेलेफिक प्लैनेट सपोज सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य नीच का है, तो आपको क्या होगा, मैरिज के बाद प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। मैरिज के पहले तो प्रॉब्लम नहीं देगा वो, जैसे ही शुक्र का रोल कहाँ पे आ गया, जैसे मैरिज होगी शुक्र का रोल शुरू हो गया, है ना। तो शुक्र जहाँ पे भी इनफैक्ट नीच का नहीं है तो आपको उतना हेल्थ इशू नहीं करेगा वो, ठीक है। वो मैरिज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देगा या फिर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस करेगा, थायराइड, ये सब शुक्र से कारक है, ये भी आता है, ठीक है। लेकिन नीच का है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, फिर तो आपके वैवाहिक जीवन में 100% कुंडली उठा के देख लीजिएगा, जिनका भी नीच का शुक्र है या D9 चार्ट में भी खराब पोजीशन में बैठा है तो उनको वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम से, या तो बेबी नहीं हो पा रहा है, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेडीज़ को AMH की प्रॉब्लम से। अगर शुक्र जेंट्स का भी नीच का है ना, फिर भी लेडीज़ को प्रॉब्लम आ जाएंगी, क्यों आएंगी, क्योंकि उसका नीच का शुक्र है। तो नीच का शुक्र क्या करता है, स्ट्रगल देता है, तो वो वाइफ से शुक्र क्या है, वाइफ है, तो आपको वाइफ को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी कि उनका मतलब कुछ ना कुछ ऐसे गायनिक इशू आएंगे जिससे आपको बेबी होने में लेट हो जाएगा या बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो इस तरह से होता है। इसके अलावा क्या है, शुक्र का कारक, तो इसीलिए आपको मैं ये अवेयरनेस दे रही हूँ, आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है तो 100% आपको अपने हेल्थ की तरफ कॉन्शियस हो जाना है। तो कैसे कि आप देख लेना कि मेरा कहीं शुगर हायर साइड में तो नहीं है, मेरे को शुगर की बीमारी तो नहीं हो सकती, मुझे किडनी की बीमारी तो नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए आपको अवेयरनेस करना, तो आपको लाइफस्टाइल अच्छी कर लेनी है। अगर आपको ये चीज़ पहले ही पता चल जाती है कि अगर हमारी कुंडली में ऐसा ऐसा योग है, तो हम लोग कॉन्शियस होने, किसी भी चीज़ में अगर मेहनत करेंगे तो सक्सेस है। अगर आपने ज़्यादा अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया तो आपको 100% हेल्थ इशू नहीं आता है, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको मेहनत करनी है। 6 हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा होगा तो क्या होगा कि 6 हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू आएंगे, बचपन से ही आएंगे। आपको बचपन से ही आप में ऐसे कुछ ना कुछ गट्स हेल्थ इशू होगा आपका, कि आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले रहेंगे या डाइजेशन इशू होगा। तो ऐसे लोगों ने क्या करना है, बचपन से ही योगा स्टार्ट कर देना। छोटे बच्चों को भी इसलिए बोलते हैं ना कि छोटे बच्चों ने भी योगा प्राणायाम करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ एक प्लैनेट का आपको मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक ग्रह आपका नीच का है तो सारे प्लैनेट खराब हो गए, आपकी पूरी कुंडली खराब हो जाती है, ऐसे नहीं होते। एक ना एक ऐसा प्लैनेट होता है जिसका आपके ऊपर मतलब अच्छा प्रभाव अच्छा भी होता है, मतलब एक ना एक ऐसा ब्लेसिंग होता है एक ना एक प्लैनेट का। तो आपको क्या करना है उसके ऊपर कि आपको बचपन से योग प्राणायाम करना है, आपको डेली प्राणायाम करना है, डाइट के ऊपर ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं खाना है। तो उससे क्या होता है कि आपकी हेल्थ जो ख़राब होने की रहती है, आपने मेहनत कर ली उसके ऊपर, तो वो प्लैनेट को अपने अच्छा कर लिया मेहनत करके, है ना। तो इस तरह से इसके सिम्टम्स है शुक्र के। अगर किसी का शुक्र 6 में बैठा हुआ है, अगर वो नीच का नहीं है, 6 में बैठा है, लेकिन वो कहाँ बैठा है, रोन ऋण शत्रु के घर में बैठा है, तो वो उसको क्या करना है, पहले से देखना है भाई मैंने बहुत ज़्यादा लोन वोन नहीं निकालना है।
अगर आप कर्जे में डूबोगे तो वो डुबाएंगा, अच्छे से डुबाएंगा वो कर्जे में, क्योंकि छठवां घर क्या है, रोण ऋण शत्रु का घर है, तो वहाँ पे आपका कर्जा बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, पत्नी का कार्य के तो पत्नी को थोड़ा सा बीमार रखेगा 6 घर में, अगर शुक्र छठवें घर में शुक्र आ जाता है। और आपको हेल्थ से हॉस्पिटलाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको खर्चे होते रहेंगे, आपके दवाई पे पैसे खर्चे होते रहेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ दान करना है, कहीं ना कहीं आपको मेडिसिन कहीं अपने दवाखाने में बोलो या कहीं ऐसे वृद्धाश्रम में, कहीं ना कहीं आपको ऐसी मेडिसिन आप जहाँ पे भी दान कर सको वो करना है, या तो लोगों को हेल्प कर देनी है। वैसे भी जिनकी भी कुंडली अच्छी है बुरी, लोगों को हेल्प तो करना ही है। किसी भी हाल में हमारे कुछ कर्म होते हैं जो ही हमको तंग करते हैं। कभी कभी दशा महादशा में भी हमको प्रॉब्लम्स होती है। अगर हमारा किसी का राहु का महादशा चल रहा है या किसी का 12th हाउस की दशा चल रही है, तो उसको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा ही होगा वहाँ पे। वो उसके कर्म, अगर शनि 12th हाउस में बैठा होगा तो उसके कर्म, जो भी उसने कर्म किए हैं, क्या किए हैं अपने घर में फैमिली के साथ में, उसका बिहेवियर कैसा है, किसको तंग कर रहा है, किसको डोमिनेट कर रहा है, किसको बहुत ज़्यादा उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर हो सकता है कि वो समझना ही नहीं चाहता। बहुत से लोग होते हैं ना कि यार मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, उनको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ पे गलत है। तो ये क्या करता है, फिर जो भी आप कर्म करते हो ना उसका रिजल्ट फिर आपको उसकी दशा में मिलता है। तो 12th हाउस में अगर शनि होगा तो क्या होगा, आपको 100% वो कहते हैं ना, वो न्याय का कारक है शनि, या शनि बोलते हैं ना इंसाफ होता है। शनि की दशा आने दो, फिर सब लोग डायरेक्टली रियलिटी चेक्स मिलता है उनको, है ना, फिर ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं वो। तो इस तरह से अगर 12वें घर की दशा और शनि बैठा हो 12th हाउस में, तो आपको 100% वो रियलिटी चेक्स देगा ही देगा। आपको पता चलेगा फिर कि मैंने कहाँ पे गलत था। घमंड जो है ना, वो घमंड नीचे आ जाता है लोगों का। ठीक है, तो इस तरह से प्लैनेट काम करते हैं गाइज। अगर आपका सूर्य और मंगल बैठा होगा 4th हाउस में, तो क्या होगा, आपका बर्ताव अपनी फैमिली के साथ अच्छा नहीं होगा। आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर करेंगे, या हमेशा ही उन्हें अवॉइड करोगे, या हमेशा उनको डोमिनेट करते रहोगे, निगलेक्ट करते रहोगे, है ना। तो इससे नहीं करना है। प्लैनेट को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना है, उसका उल्टा इफेक्ट आना चाहिए, मतलब उल्टा करना है उसका, कि अगर वो आप उसको अच्छा कर सकते हो किसी के साथ बिहेवियर अच्छा करके, किसी की हेल्प करके, या घर में मतलब सबसे अच्छा बर्ताव करके, है ना। तो उससे क्या होता है, आपके प्लैनेट अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मैलेफिक प्लैनेट जहाँ पे बैठे होंगे तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा प्लैनेट कौन सा है, हैप्पीनेस का कारक, और जो मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं करता, वो है गुरु। तो गुरु अगर आपका अच्छा बैठा हो, जुपिटर, तो वो अगर आपके कुंडली में अच्छा और उसकी दृष्टि आ रही हो, तो आप इन सब चीज़ों से बच जाते हो। ठीक है गाइज, तो जुपिटर अगर आपका अच्छा, अगर 8 लॉर्ड जुपिटर हो तो आपको 100% आपके इन लॉज के साथ में ये अच्छे रहेंगे, आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपका 8 लॉर्ड शुक्र है और शुक्र आपका किसी नीच वाले ग्रह के साथ बैठा है, तो 100% आपके इन लॉज से प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो वो इन लॉज कभी भी आपको हेल्प नहीं करेंगे, आपकी किसी भी चीज़ को लेके हेल्प नहीं करेंगे। इन लॉज से आपको बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुंडली काम करती है। तो मैं हेल्थ से रिलेटेड बता रही थी कि अगर बुध अगर आपका बहुत ख़राब है तो आपको 100% थायराइड की समस्या आती है, मतलब थायराइड होता ही होता है आपको। तो देख लीजिएगा इस कुंडली उठा के कि बुध कहीं आपका ख़राब तो नहीं है। और दोनों जगह पे देखनी है पोजीशन की, D1 और D1 चार्ट और D9 चार्ट। अगर D1 में आपकी पोजीशन अच्छी है तो आपका नहीं, D1 में अगर आपकी पोजीशन अच्छी है तो D1 तो पहले फर्स्ट प्रीफर चार्ट आपको D1 ही देखना है। तो D1 में अगर आपकी पोजीशन अच्छी है तो D9 में देख लेना कहीं, तो नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है फिर आपको, है ना। D9 में अगर आपका ख़राब प्लैनेट बैठा हुआ है तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएंगी, सडनली प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपको ये सब चीज़ें अवेयरनेस करनी है। तो हेल्थ इसी तरह से ऑपरेट होती है हमारी, कि ऐसे नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार मुझे क्यों हो रहा है ये सब प्रॉब्लम, मैंने क्या किया, या किसी की अंतरदशा, अगर कोई नीच का ग्रह चल रहा है आपका, है ना, नीच की महादशा चल रही है, अगर मेलेफिक की चल रही है तो वो ज़्यादा तंग करेगा। चंद्र की चल रही है, शुक्र की चल रही है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, तो चंद्र की महादशा चल रही है, शुक्र की चल रही है, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि क्या है वो सौम्य प्लैनेट बोलते हैं ना, वो मेलेफिक में नहीं आता है, शुक्र और चंद्र बुध। ठीक है, तो कहीं महादशा हो गई, ठीक है, महादशा, अंतरदशा, या फिर इसके अलावा आपके नीच के ग्रह जो है वो आपको इस तरह से हेल्थ इशू देते हैं। अगर मंगल हेल्थ अगर नीच का हो तो आपको ज़मीन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, भूमि से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है, कुछ भी दे सकता है आपको प्रॉब्लम। मंगल अगर नीच का हो तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आपको कोई फंसा सकता है ना। तो आपको ये अलर्ट हो जाना है कि भाई मेरा मंगल नीच का है तो मैंने क्या करना है, मतलब
किस तरह से मुझे अवेयरनेस की ज़रूरत है, ठीक है गाइज। इसके अलावा शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बुध खराब है तो बुद्धि का कारक है, थोड़ा सी बुद्धि आपकी चलेंगी नहीं, या तो फिर आपको थायराइड से रिलेटेड समस्या देगा, हेल्थ से रिलेटेड, है ना। लीवर का प्रॉब्लम किससे होता है? गुरु से होता है। अगर गुरु आपका थोड़ा सा खराब है तो आपको लीवर की 100% प्रॉब्लम रहेंगी, या तो बहुत ज़्यादा गुरु फर्स्ट हाउस में होगा तो आपको बहुत ज़्यादा फैटी रहोगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फैट रहेंगे आपके बॉडी में, आप बहुत ज़्यादा मोटे रहोगे, है ना, इस तरह से होता है। इसके अलावा जैसे कि आपका मैंने बताया कि अगर शनि भी आपका नीच का है तो शनि भी आपका हेल्थ से रिलेटेड, आपको एनर्जी लेवल कम होगा, है ना, हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप बहुत ज़्यादा दुबले रहोगे। केतु अगर 5th हाउस में बैठा है तो आपको मिस कैरेजेस ज़्यादा होते हैं। देख लेना 5th हाउस किसका कारक है? 5th हाउस को हम देखते हैं हमारे बेबी से देखते हैं कि हमारा बेबी कैसे, मतलब कैसे हो सकता है, या बेबी के लिए कौन सा हाउस देखा जाता है? 5th हाउस देखा जाता है गाइस, ठीक है। तो 5th हाउस पे अगर केतु बैठा होगा तो आपको केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो वो मिस कैरेजेस होता है, बहुत सारे मिस कैरेजेस हो गए। मंगल बैठा है तो वो भी वही करता है, ठीक है, मंगल भी अगर बैठा होगा वहाँ तभी भी आपके मिस कैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और गुरु से वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता नहीं है आपको, थोड़ा सा अगर फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो आपको हेल्थ की तरफ कहाँ ध्यान देना, आपको हमेशा योग प्राणायाम करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेंगी, मतलब आपका फैट नहीं बढ़ेगा बॉडी का, है ना। इसके अलावा आपको जैसे कि मैंने बताया, शनि अगर 12th हाउस में हो और 12th हाउस की अगर महादशा चल रही होगी तो आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, है ना, 12th हाउस में। तो वो क्या होता है, आपको आइसोलेट करेगा, आपको किसी से मिलने का मन नहीं करेगा बहुत ज़्यादा। 12th हाउस की महादशा में भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है गाइस। और कुछ थोड़े बहुत अगर आता भी है, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे प्लानट अच्छे होते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि प्लानट में जैसे कि महादशा, अंतरदशा महादशा अगर शुरू हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, तो वो टेम्परेरी बेस पे आते हैं, तो उसके आपको उतना अवॉइड करना है, उसे थोड़ा सा आपको हेल्थ की तरफ कॉन्शियस हो जाना है कि अभी मेरी, जैसे आपने देख लिया कि शनि आपका 12th हाउस में बैठा है, ठीक है, और 12th हाउस की महादशा शुरू हो जाती है। 12th हाउस क्या है ना, आपको मतलब वो 12th हाउस में प्रॉब्लम होता ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको शनि अगर 12th हाउस में बैठा तो हमें दान ज़्यादा करना है, ठीक है, तो आपको दान करना है ज़्यादा, और आपको हमेशा वो जाने का घर है, 12th हाउस से आपको कुछ ना कुछ देने का घर है, ठीक है, तो वहाँ से आपको दान ज़्यादा करना है। मतलब शनि अगर बैठा है तो आपको कुछ ना कुछ लोगों को दान करते रहना है, ठीक है। शुक्र नीच का है तो आपको किसी अनाथालय में या किसी ऐसे कन्या को आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहना है, ठीक है, या फिर किसी अनाथालय में जाके अपने किसी को वाइट चीज़ों का आपको दान करना है ज़्यादा, ठीक है। तो वाइट चीज़ों में कुछ भी आ गया, आपको खाने की चीज़ें भी आप दान कर सकते हो, ठीक है गाइस। अगर चंद्र आपका ख़राब है तो क्या करना है आपको? चंद्र अगर आपका नीच का है तो आपको फूड देना है, डोनेट करना है, खाने की चीज़ें कुछ भी डोनेट करते रहना। उससे क्या होगा, आपके जो प्लैनेट है जो नीच के बैठे हैं या जो ख़राब है तो वो आपके हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी और आपको वो तंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके लाइफ में थोड़ा सा जो भी आपके कर्म है, जो कर्म से आप लेके आते हो, तो वो थोड़ा सा कर्म में आपको ये हो जाता है, मतलब थोड़ा सा पेन कम हो जाता है। तो इस तरह से प्लैनेट वर्क करते हैं गाइस। और जैसे कि मैंने बताया था कि ओबेसिटी गुरु देता है। लीवर का 100% आपको प्रॉब्लम होगा अगर गुरु आपका फर्स्ट हाउस में बैठा होगा। तो देख लेना, जिनका भी कुंडली खोल के देख लीजिएगा। अगर गुरु फर्स्ट हाउस में बैठा होगा ना तो 100% आपकी ओबेसिटी रहेंगी, बहुत ज़्यादा फैट रहेगा। लीवर फैटी लीवर होगा नहीं तो लीवर से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या होंगी 100% होगी। गुरु खराब होगा, अगर नीच का होगा तब भी ये सब प्रॉब्लम होगी। नीच का होगा तो फिर क्या होगा, वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम करेगा। गुरु क्या, लेडीज़ के लिए गुरु जो है वो हमारे स्पाउस का कारक है, ठीक है। और लेडीज़ के लिए क्या है, जेंट्स के लिए अगर शुक्र खराब है तो वो स्पाउस का कारक शुक्र है, ठीक है। तो इस तरह से कुंडली देखी जाती है, तो इस तरह से आपको सिम्टम्स आते हैं। तो मैंने पहले भी बता दिया, अगर 6th हाउस लॉर्ड, 6 हाउस क्या है, रोन ऋण शत्रु का घर है, तो 6 हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा होगा तो भी आपको हेल्थ इशू आने ही आने हैं, चाइल्डहुड से आते हैं फिर वो, है ना। तो आपको उसकी तरफ, हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहना है कि मैंने क्या करना है। तो मेहनत करोगे तो सक्सेस है। अगर आपने इसके ऊपर पहले ही मेहनत कर ली कि मेरे प्लैनेट ऐसे बैठे हैं तो मुझे ये प्रॉब्लम होनी है, तो मैंने ज़्यादा ध्यान देना है हेल्थ की तरफ। अगर आप योगा प्राणायाम करोगे, डेली एक्सरसाइज करोगे, अपने हेल्थ से कॉन्शियस रहोगे हेल्थ के लिए, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब डिसीज़ नहीं होंगे गाइज, और आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। तो यही है ज्योतिष शास्त्र। वैदिक ज्योतिष शास्त्र क्यों कहा जाता है कि है कहीं ना कहीं हमको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है,
हमारे घर में किसी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते, माँ बाप के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते, माता पिता के साथ, तो ये सब का रोल है, प्लैनेट का रोल 100% है, ठीक है गाइस। इस तरह से तो इसकी और एक टॉपिक में इस पे हम बात करेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।